ट्रॉफी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नई कहानी सामने आई है कि चैंपियन ट्रॉफी का टूर पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वहां पर नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि आईसीसी का कहना है कि इंडिया ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि इंडिया पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा और कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा चैंपियन ट्रॉफी का जो टूर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ना करवाया जाए। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया का कहना है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत करे, वहाँ जाके टीम इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, हाँ। इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें, अच्छा ठीक है, ऐसा ही है ना। हाँ। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं, तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग वहाँ जी कैसे रहे हो, ठीक है, मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं। हमारा बस नहीं चल रहा। ये तो बहुत ज्यादा की बात है। कश्मीर हमारा वैसा है, क्योंकि कौन करे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कि कश्मीर किसका है। आ ही तो नहीं रहे, यही तो मसला है। तो आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? डर रहे हैं ना, वैसे डर रहे हैं। वो फिर खारबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है। अच्छा। हमारी पाकिस्तान में जो ज़्यादा दिन ब दिन अच्छी ग्रोथ की वजह से, वो खारबाजी की वजह से उनकी जो भी बीसीसी है वो इस वजह से नहीं आ रही। लेकिन उनका कोई त्यौहार हो, सिख जो बाबा गुरु नानक है, तो भागे आते हैं कि हमने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, तो हमें प्लेस दी जाए उनको। अब उनके आप कोई भी इंटरव्यू निकाल लो, किसी भी चैनल पे देख लो कि हमें बहुत मज़ा आया है, हमें बहुत मज़ा आया इधर आके। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है, हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था, उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ, कारगिल भी हमने खुद की थी। बहुत दुखी है क्योंकि हम उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चेयरमैन को देख उसके लिए स्टेडियम नया करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हम खुद क्रिकेटर है कि हम समझ रहे थे कि हम विराट कोहली को देखेंगे, ऐसे बड़े प्लेयर को, रोहित शर्मा को देखेंगे, तो ये बहुत बैड न्यूज़ है क्योंकि हम बहुत खुद दुखी है, बहुत ज़्यादा। यानी कश्मीरी इंडिया के साथ मिल गए? जी बिल्कुल। तो फिर कश्मीर इंडिया का हुआ? नहीं हुआ, हम होने नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि कश्मीरी जहाँ मर्जी जाए, हमें कश्मीर चाहिए। जी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कश्मीर का लैंड चाहिए या कश्मीरी चाहिए? हमें कश्मीर चाहिए सारा। हमें सारा का सारा कश्मीर चाहिए। वजह क्या है उसकी? वैसे ही ये हमारी जिद है, ये जिद है। कायदे आजम ने कहा था कश्मीर में। साथियों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला था, तो पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना कि इसी बहाने हम कश्मीर में इस ट्रॉफी को घुमाया जाए और दुनिया का ध्यान अपने तरफ किया जाए। तो देखो कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है, वहाँ पर पाकिस्तान किस तरीके से ये ट्रॉफी का टूर करवा रहे हैं, जैसे कि इंडिया ने करवाया था 2023 में, जब इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप था, तो इंडिया ने भी कश्मीर में भी घुमाया था और कई जगह पर भी टूर किया था ट्रॉफी का। तो पाकिस्तान ने भी नकल करने की सोची और उसे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी कर दिया था कि हम यहाँ कश्मीर के 2-3 जगह पर जाएंगे। तो इस पर हो गया, इनके लग गए, क्योंकि भाई इंडिया इस पर चुप बैठने वाला तो था नहीं, और इंडिया ने आईसीसी को शिकायत कर दी, जिसके बाद पाक की ये हेकड़ी जो है टूट गई। अब वो वहाँ पर ट्रॉफी का टूर तो नहीं करवा पाएंगे, और इसके अलावा उन पर एक और मुसीबत आ सकती है कि शायद वहाँ पर T20 का होस्ट राइट भी इनके पास अब ना रहे, क्योंकि लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो है करवा पाएगा, क्योंकि ये इंडिया से इस तरीके से पैर ले रखा है कि इंडिया के सामने पैर भी नहीं पकड़ रहा है, बल्कि पकड़ने की कोशिश में तो है, पर इंडिया बार बार अपना पैर इनसे छुड़वा रहा है कि हम तो नहीं मानने वाले इस बार। तुम कितना भी कह दो कि तुम इंडिया के प्लेयर को भेज दो पाकिस्तान में, लेकिन इस बार ये सब चीज़ नहीं चलने वाला। पाकिस्तान जितना नाटक कर चुका है, वो नाटक शायद इस बार विफल हो गया, और वो अगर चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ सही से रहे, तो लगभग उसे 10-15 साल तक इसी तरीके से ऐसा दिखाना होगा कि वो किसी भी तरीके से इंडिया के साथ रहना चाहता है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, तो एससीओ के बहुत बड़े मेंबर्स यहाँ पे आए, जयशंकर भी आए, तो मसला सिक्योरिटी का नहीं है कि उनकी टीम आएगी और उन पर गोलियाँ हो जाएंगी और पाकिस्तान अनसेफ है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। अच्छा। कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पे इंगेज नहीं होते, इंटरेक्टिव नहीं होते। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। जब से आपको पता होगा अफगानिस्तान गए हुए थे और नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए थे, तो उसके बाद से कोई अटैक वगैरह हो गए,
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में हमारी ये पॉलिसी होगी कि ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान से कोई तिजारत नहीं करनी, मतलब नरेंद्र मोदी का यही प्लान है, कोई तिजारत नहीं करनी, इनके साथ इंगेज नहीं होना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और म्यूजिशियन जो हैं, जैसे आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली खान, इनके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं करना, मतलब आइसोलेट रखना है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी साइम, शायद आपको पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से $265 मिलियन की ट्रेड की है, और वो भी इंपोर्ट किया है सामान, और इंडिया ने बदले में हमसे 1 रुपए का सामान नहीं लिया। और ये खबर बड़े शोर से निकल कर सामने आई कि वैसे तो हमने कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड बंद की हुई है, लेकिन छुपते छुपाते $265 मिलियन की हमने इंडिया से इम्पोर्ट की है। ये इंपोर्ट डायरेक्ट ही है, यूएई के थ्रू की है या किस तरह है, मतलब मुझे ये आइडिया नहीं है। ये मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 265 मिलियन की ट्रेड हुई है इंडिया के साथ। वैसे ट्रेड हो रही है। मेरा एक दोस्त है जो ब्राइडल ड्रेस सेल करता है, ठीक है, तो इंडियन लोगों को जब वो सेल करता है वो यूएई के थ्रू करता है, ठीक है, तो इस तरह की ट्रेड हो रही है, मगर डायरेक्ट ट्रेड मेरे ख्याल में नहीं हो रही। डायरेक्ट ट्रेड जो है ना वो बैन है। अब ये क्या कहना चाहेंगे ये चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है? आपको पता है 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी है, हमने 1280 करोड़ रुपया लगाया और 750 करोड़ तो सिर्फ कजाफी स्टेडियम में लगाया, और इंडिया कह रहा है कि जी हम नहीं आएंगे। ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत करे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, हम वहाँ खेलने क्यों जाएं? कश्मीर कहाँ से आ गया चैंपियन ट्रॉफी में? पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए, इसमें कोई जंग नहीं होती। कंट्रीज़ की आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो आवाम की स्पोर्ट्स की, ये होनी चाहिए, इसमें जंगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मगर ये तब होता है, ये चीज़ें की भी गई थी, अली ज़फ़र गया था, आतिफ असलम वहाँ पे परफॉर्म करते थे, हमारे एक्टर हैं फवाद खान, मतलब आपने देखा होगा मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी इंगेजमेंट हो रही थी, ठीक है। इनकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाती हैं, उससे क्या होता है कि मतलब नफ़रत कम होती है। मगर मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम इसराइल की क्रिकेट टीम हो वहाँ खेलने जाएगी? कभी नहीं। तो जो दुश्मन होता है वो दुश्मन होता है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दुश्मन को आइसोलेट रखना होता है, ठीक है। तो साथियों, पाकिस्तान के लोग या फिर पीसीबी सिर्फ ये कहकर इंडिया टीम को पाकिस्तान बुलाया गया कि 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान भी इंडिया आई थी, क्योंकि साथियों वो पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अगर वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने नहीं आते तो उनके पास और क्या रास्ता था? क्या वो आईसीसी से ये कहते कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए? ये कहने के मात्र से ही उनको सिर्फ आईसीसी सीधे वर्ल्ड कप से ही बाहर कर देता, क्योंकि वो घंटा इतना कुछ कर तो है रहा है नहीं। आईसीसी में उनका इतना बड़ा योगदान नहीं है जितना बड़ा बीसीसीआई का है। और जब बीसीसीआई ये कह रही है कि हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, और इस पर अब पाकिस्तान कह रहा है कि जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आ सकती है तो इंडिया की टीम क्यों नहीं आ सकती है? इंडिया के पास इसका बहुत ही बड़ा रीजन है। और इसी बात पर तो अमेरिका में पाकिस्तान के पत्रकार भी झाई हो गई थी, उन्होंने सवाल पूछ लिया तो उनको भी बढ़िया जवाब मिल गया कि ये उनका बायलैटरल रिश्ते हैं, वो जो चाहे करें, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इस पर पत्रकार की मन ही मन में इतने क्या ही कहें बेइज्जती महसूस हो रही थी, ये देखने लायक थी अपनी फ़ोटो में। और अब वहाँ के जो नौजवान अब ये जो कह रहा है भाई कि हमें कश्मीर एम चाहिए, मतलब क्या सीख रहा है? इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। और इसी कारण से तो इंडिया टीम जो है पीसीबी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वहाँ जाने से मना कर रही है।